अब हर व्यक्ति मनमानी ज्यादा पसंद करता है, नीति पर चलना पसंद नहीं करता, रुचि के अनुसार चलना पसंद करता है। नीति कहती है ब्रह्म मुहूर्त में सैया त्याग दो, जाग जाओ, अमृत बेला है, परमात्मा को प्राप्ति का शुभ मुहूर्त है, इसलिए इसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। अब ब्रह्म को बाद में देखना, पहले ब्रह्म के मुहूर्त को तो साध लो। हमसे ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं सदता। अयोध्या में हमेशा चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे, सिर्फ एक दिन नहीं जगे तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि अरे सवेरा हो गया, चक्रवर्ती महाराज के दर्शन नहीं हो रहे। तो जब ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगे तो आश्चर्य हुआ सबको कि दशरथ जी आज उठे नहीं, क्योंकि रात भर कैकेयी के साथ संवाद करते करते दुखी होते होते बेहोश पड़े थे। ध्यान दीजिए। और आज ब्रह्म मुहूर्त में कोई जग जाए तो आश्चर्य करते, अरे तुम इतने सवेरे जग गए। तो ब्रह्म मुहूर्त को साधो, परंतु रुचि कहती है अरे सबसे बढ़िया नींद तो सवेरे ही आती है, जग के करना क्या है इतनी जल्दी। तो रुचि कहती है सो जाओ और नीति कहती है जग जाओ। तो हम किसकी मानते हैं? रुचि की ही ज्यादा मानते। इतनी सर्दी पड़ रही है, रजाई में से निकलने का कहां मन होता है, थोड़ा और आराम करो। हम सब सुरुचि के गुलाम हैं, नीति को त्याग दो। किसने नोटों का बैग भर के दे दिया, लो अपना कमीशन, बढ़िया रिपोर्ट हमारी बना के ऊपर भेज दो। अब नीति कहेगी ये बेईमानी भ्रष्टाचार है, हाथ मत लगाओ इस पैसे से। और रुचि कहती है नोट बड़े जोरदार हैं, परमानेंट ये आने वाले नहीं हैं, जब तक कुर्सी है तभी तक ये नोट आ रहे हैं, इसलिए आगतम स्वागतम। नीति की बातें बाद में कर लेंगे, पहले अपने इच्छाएं पूरी कर लें। बंगला बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, ये मौका फिर कब मिलेगा? तो हर जगह देखिएगा हम सुरुचि के दास हैं, सुनीति को पसंद नहीं करते। और इतना याद रखिए, सुनीति का ही बेटा ध्रुव है जो आज भी ध्रुव तारा बना चमक रहा है। समाज में यदि अपनी पहचान छोड़ना चाहते हो, अपना आदर्श चरित्र स्थापित करना चाहते हो, तो सुनीति के पथ पर ही चलना पड़ेगा। भ्रष्टाचारियों की भीड़ में कोई भी एक ईमानदार अधिकारी आता है तो अपनी छाप छोड़ के जाता है। लोग कई दिनों तक, वर्षों तक याद रखते हैं कि एक अधिकारी आया था भैया, उसके जमाने में उसके शासन में तो राम राज्य हो गया। इसलिए सुनीति के अनुसार चलिए, मनमानी मत कीजिए। ध्रुव जी ने अपनी मां से कई बार पूछा कि मां, हमारे मित्रों के पिता आते हैं, उन्हें घुमाने ले जाते हैं, पर हमारे पिताजी हमें लेने आज तक नहीं आए, कहां है हमारे पिता? तो मां उसको बहला फुसला देती है। जब यही बात मित्रों से कहा तो मित्रों ने कहा ध्रुव तुम्हारे पिता को कौन नहीं जानता, वो तो राजा है, तुम चाहो तो आज ही हम तुम्हें मिलवा दें। अच्छा तो ले चलो। मित्रों के साथ मिलने चले गए, पिताजी को प्रणाम करके अपना परिचय दिया, और जैसी राजा को पता चला ये मेरा बेटा है, लपक के ध्रुव को उठा के गले से लगाकर गोदी में बैठा दिया। सौतेली मां देख रही थी, दौड़ के आई, हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया। खबरदार, जो दोबारा सिंहासन पर चढ़ा, इस सिंहासन पर बैठने के लिए पहले मेरा बेटा होना जरूरी है। एक अभागिन स्त्री से जन्म लेकर के इतने ऊंचे स्वप्न देख रहा है। और राजा इतने वशीभूत कि कुछ बोल नहीं पाए। जब गोदी से हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया ध्रुव को, राजा मौन रहे और ध्रुव जी को भयंकर चोट लगी। मेरी मां को अभागिन कह दिया। ध्रुव जी ने कहा यदि मैं बैठना ही चाहूं इस पद पर तो बोले एक ही उपाय है बेटा, जाके पहले तपस्या करो, भगवान प्रसन्न हो तो वरदान मांगो कि तो मेरा जन्म तो सुरुचि मां के गर्भ से हो, फिर जाके कहीं मरो और मरने के बाद फिर मेरे गर्भ से जन्म लो, तभी तुम्हें ये सिंहासन प्राप्त होगा, अन्यथा दुर्लभेर थे मनोरथ। ध्रुव जी रोते रोते घर आ गए, सारी घटना अपनी मां को सुनाई। मां ने गोद में बैठा के समझाया, देख बेटा, तूने कई बार पिता के बारे में पूछा, मैं बता नहीं पाई, और धन्य है तेरी सौतेली मां जिसने जगत पिता के बारे में तुझे बता दिया आज। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी।
इन पिता ने गोद में लेके तुम्हें उतार दिया, और जिस दिन जगत पिता की गोद में बैठोगे कभी नहीं उतरोगे। अच्छा माँ, तो ये जगत पिता कहाँ मिलेंगे जरा बताओ। बोले बेटा उनके मिलने का एक पता नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि में जाना, 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 सर्वत्र समान, सर्वत्र समाना। भगवान कहीं कम ज्यादा नहीं है, सब जगह समान भाव से व्याप्त हैं। जहां प्यार से पुकारोगे वो वहीं से प्रकट हो जाएंगे। ध्रुव जी को बात जम गई और घर छोड़ के रात में निकल गए, और घनघोर जंगल में पहुंचे तो नारद जी मिल गए। अरे बच्चा इधर कहां जा रहे हो? बोले भगवान से मिलने। अरे वाह बेटा, ऐसे मिलते हैं भगवान? चलो चल के मैं दिखाऊं। हजारों बाबा बैरागी जंगलों में गुफाओं में घुसे बैठे हैं, जिंदगी बीत गई, आज एक झलक तक नहीं मिली। तू कल का बच्चा क्या पाएगा? दूध के दांत नहीं गिरे अभी तक। ध्रुव जी हाथ जोड़ के बोले सुनो महाराज जी, यदि आपको रास्ता आता हो प्रभु की प्राप्ति का तो बताओ, नहीं आप अपनी रास्ता जाओ, मुझे अपनी रास्ता जाने दो। मैं लौटने वाला नहीं हूं, परम पिता से मिलके ही लौटूंगा। छत्री हूं, जो कदम उठा लिया पीछे हटाने वाला नहीं। सुई नारद जी खुश हो गए, समझ गए पक्का चेला है। बैरागी कई प्रकार के होते हैं ना, मरकट बैरागी ज्यादा होते हैं। घर में भाई खटपट के चल बाबा के मठ पर, लड़ाई झगड़ा हुआ सुई बाबा बनने का भूत सवार हुआ, और जहां पप्पू की याद आई तो लौट के फिर वापस आ गए। तो ऐसे मरकट बैरागी बहुत होते हैं। इसलिए नारद जी ने पहले परीक्षा ली, उसके बाद दीक्षा दी, कान में मंत्र 12 अक्षर फूंक दिया। बोले बेटा इसी मंत्र का अखंड जाप करो, 7 दिनों में सिद्धों को देखने की सामर्थ्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तो मैं कहां जाऊं? बोले तुम यहां से सीधे मथुरा जाओ। मथुरा में जमुना जी में स्नान करके जमुना के तट पर एक मधुवन है, उसी मधुवन में भजन करना। ध्रुव जी प्रणाम करके गुरुदेव का आशीर्वाद लेके चले गए। जमुना में नहा के मधुवन में बैठ के मंत्र का जाप करना चालू किया। 3 दिन तक अखंड बैठे रहते हैं, और 3 दिन के बाद खड़े होते हैं, और फिर कुछ कंदमूल फल खा लेते हैं, और फिर लगा आसन बैठ जाते हैं। 1 महीने तक नियम चला। दूसरा महीना लगा तो नियम कठोर कर दिया। अब 6 दिन तक बैठे रहते हैं। 6 दिन के बाद खड़े होते हैं, फलाहार छोड़ दिया, घास और पत्ते खाने लगे, वो भी 6 दिन में एक बार। तीसरा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया, अब 9 दिन तक बैठे रहते हैं। 9 दिन में उठते हैं तो घास पत्ते सब छोड़ करके केवल जमुना जी का जल पी लेते हैं, फिर 9 दिन तक बैठ जाते हैं। चौथा महीना लगा तो 12 दिन में एक बार उठते हैं, और केवल वायु का आहार करते हैं, और फिर 12 दिन तक लगा आसन बैठे रहते हैं। देखो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 महाभूत हैं शरीर में, तो एक दूसरे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे अन्न है, अन्न के बिना तुम जितने दिन रह लोगे उतना जल के बिना नहीं रह पाओगे। जल ज्यादा महत्वपूर्ण है, अन्न से ज्यादा महत्वपूर्ण जल है, जल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण अग्नि। यदि शरीर में हाथ पैर ठंडे पड़ गए तो जय सिया राम। जो अग्नि शरीर में होनी चाहिए, तापमान, अग्नि के बिना, उस ताप के बिना शरीर ज्यादा नहीं रह सकता। अग्नि से भी ज्यादा सूक्ष्म क्या है? वायु। हवा के बिना नहीं रह सकता, श्वास के बिना नहीं रह पाओगे। और उससे भी परम सूक्ष्म है आकाश। तो ध्रुव जी ने उसी क्रम से तपस्या करी, पहले भोजन त्यागा, फिर पानी त्यागा,
और फिर अंत में ऐसा प्राणायाम खींचा, सांस को रोक लिया, तो सारे संसार के प्राणियों की सांस रुक गई। देवता घबराए, प्रभु बचाओ, हम सबकी सांस घुट रही है। भगवान बोले कोई मत घबराओ। भगवान तुरंत शंख चक्र गदा पद्म दे करके ध्रुव जी के सन्मुख प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली, क्योंकि हृदय में हरि का दर्शन होने लगा था। भगवान बोले तो आंखें नहीं खोल रहा, हम कब तक खड़े रहे। भगवान ने हृदय की छवि को गायब कर दिया। जब हृदय से गायब हो गए तब हड़बड़ा के नेत्र खोले तो हृदय के हरि आंखों के सामने खड़े नजर आए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।